कॉस्टिंग में हम इसके पहले वाला क्लास में बोला था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डील्स विद एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ और एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस इज योर वेरिएंस। ये क्यों डिफरेंस हुआ, कौन सा रीजन के लिए डिफरेंस हुआ, उसी का स्टडी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग करना है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बोला था वेरिएंस एनालिसिस, इस चैप्टर का दूसरा नाम। हम आपको बोला था देखो मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो सकता है, लेबर का होगा, ओवरहेड का भी होगा। तो मटेरियल का हम लोग स्टार्ट किया मटेरियल वेरिएंस में। वहां पर हम आपको बोला था स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 1000 होना चाहिए, 960 हुआ तो 40 रुपीज का आपका वेरिएंस हुआ, पॉजिटिव हुआ तो फेवरेबल। तो इसमें हम आपको एक पोएम बोला था, कॉस्टिंग पढ़ने उठो मेरे यार, इफ यू कुड रिमेम्बर राइट। तो इसमें हम आपको टेक्निक बोला था कि क्या बोलते हैं, 3 चीज को आपको निकालना पड़ता है, एसपीएसक्यू, एपीएक्यू, एसपीएक्यू, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये तीनों आपका पहला 3 फॉर्मूला में कहीं ना कहीं बैठेगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूला का स्टार्टिंग, थर्ड फॉर्मूला का स्टार्टिंग सेम, फर्स्ट फॉर्मूला का एंड, सेकंड फॉर्मूला का एंड सेम, सेकंड फॉर्मूला का बिगिनिंग, थर्ड फॉर्मूला का एंडिंग सेम। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग मटेरियल में मेरे यार मतलब मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस भी किए थे, एसपीएस एसपीए करके। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे। तो लेट अस स्टार्ट टुडे द नेक्स्ट पार्ट मटेरियल के बाद। अच्छा चेक चेक बोला था हमने, याद है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का 2 पार्ट होता है, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। तो 2 चेक होता है, चेक 1 एंड चेक 2। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेदर योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट और नॉट। Today we will start with labor variances. Costing really is easy मेरे यार। Material cost variance, sorry, not material, labor होगा। Labor cost variance लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आई मतलब आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। देखो मोटा मोटी मटेरियल में भी हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला किए थे, बट कुछ कुछ जगह में डिफरेंस है। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से लिखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अच्छा एक बात बोलो, मटेरियल में कैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट आया था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी राइट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आया था, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो मटेरियल में प्राइस होता है, लेबर में तो लेबर का प्राइस नहीं हो पाता है राइट। तो सर लेबर का क्या होगा सर,
लेबर में ये प्राइस विल गेट रिप्लेस्ड विथ रेट, लेबर का रेट। और लेबर का क्वांटिटी नहीं होता है, लेबर का होता है कितना घंटा वो काम करेगा। तो क्वांटिटी विल गेट रिप्लेस विथ आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। यहां पर भी सेम, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। समझ में आया बात को? तो बाकी सब पूरा ऑलमोस्ट मेटेरियल जैसा ही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां पर हम लिखा दे रहे हैं नीचे में, एस आर इंटू एस एच, एक्चुअल कॉस्ट ए आर इंटू ए एच। Labor cost variance is equal to standard cost minus actual cost is equal to SRSH minus ARAH. Got it everyone? लेबर रेट वेरिएंस नाम से समझ में आता है कि ब्रैकेट के अंदर रेट रहेगा। तो रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बाहर में अगर अंदर में रेट है तो बाहर में आवर होता है। हम बोला था आवर क्वांटिटी के जगह में आता है, मटेरियल में क्वांटिटी को एक्चुअल लिया जाता है, तो यहाँ पर आवर्स को एक्चुअल लिया जाएगा। तो इसको आप तोड़ोगे, एस आर ए एच माइनस ए आर ए एच। आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम में ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स। अब इसको ज्यादा अभी दिमाग मत लगाओ, जब हम लोग सम करेंगे क्लियर हो जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस नाम से समझ में आता है ब्रैकेट के अंदर एफिशिएंसी मतलब कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो काम को जल्दी खत्म करेगा। तो यानी कि यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आवर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर में आवर का डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। ब्रैकेट के अंदर अगर आवर्स है तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, रेट। रेट ऑलवेज एस आर, स्टैंडर्ड रेट एस आर एस एच, एस आर ए एच। तो यहाँ पर हम लोग वही पैटर्न को देखेंगे जैसे हम लोग का लास्ट मटेरियल्स में भी था। फर्स्ट फॉर्मूला का स्टार्टिंग, थर्ड फॉर्मूला का स्टार्टिंग, फर्स्ट फॉर्मूला का एंडिंग, सेकेंड फॉर्मूला का एंडिंग, सेकेंड फॉर्मूला का बिगिनिंग, थर्ड फॉर्मूला का एंडिंग। ओके एवरीवन? तो ये है मेरा टेक्निक है आइडल टाइम। आइडल टाइम को अभी आप दिमाग में मत रखो, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आइडल टाइम कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो नॉर्मली ये होता है आपका रूल। ओके, अच्छा नाउ मिक्स वेरिएंस में हम लोग किए थे मटेरियल में, तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा, एस आर एस एच, ए आर ए एच और एस आर ए एच। और यहाँ पर वहां पर था एस पी एस, यहाँ होगा एस आर एस और एस आर ए। कैसे आएगा समझा जाएगा, समझा रहा है, जस्ट वेट। एस आर एस माइनस एस आर ए एच, और यील्ड वेरिएंस में एस आर एस स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। एस आर एस कैसे आएगा, जैसे एस पी एस किए थे, स्टैंडर्ड रेट इनटू एस, इसको तोड़ा। अब ये एस के साथ क्या होगा, रेट आ गया तो आवर होगा, जो पीछे है वही नीचे होगा, समेशन करना मत भूलना। सिमिलरली एस आर एच का भी सेम, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन।
हो जाएगा तो बोलना डन, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेगा। So, on the basis of the formula that we have discussed, let us do one example. Standard rate rupees 15 per hour. Standard hour 100 hours. Actual rate rupees 20 per hour. Actual hour 75 hours. Please start the solution. कैलकुलेट लेबर वेरिएंस बोला है तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो दो प्रकार का लेबर नहीं है। मिक्स एंड नील तभी होता है जब मेरे पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ लेबर होता है। मेटेरियल में भी हम लोग सीखे थे, तो इसीलिए फोर्थ सॉरी लास्ट का दो फॉर्मूला आपको नहीं करना है, तीन करना था। आइडल टाइम अभी आपको सिखाया नहीं है, आइडल टाइम है भी नहीं सब में, तो उसको इग्नोर कर दो। तो आप करोगे पहला चार में से आइडल टाइम हटाओ, तो ये 1 2 एंड 3। अच्छा, इसका भी चेक सेम रहेगा। चेक 1 make labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor idle time variance plus labor efficiency variance। idle time हुआ तो देन, और चेक 2 में labor efficiency variance is equal to labor mix variance plus labor yield variance। फिलहाल चेक 2 का नहीं होगा इस सब में। एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट द सोल्यूशन, खुद से करो, मेरे को तीनों का आंसर बोल देना। कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये वाला सम आपका ऐसा होगा, एस आर एस एच 1500, ए आर ए एच 1500, एस आर ए एच 1125, लेबर कॉस्ट वेरिएंस नील, लेबर रेट वेरिएंस ब्रैकेट के अंदर रेट, बाहर में आवर, तो 375 नेगेटिव, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 375 फेवरेबल, नेगेटिव को एडवर्स, फेवरेबल को एफ। चेक कर लिया, टैली हो गया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Another limit is that the following details are related to product A. For the month of March 2000, you are required to compute material and labor variance एक साथ। एनुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट, मटेरियल 50 केजी, 40 रुपया प्रति केजी, स्टैंडर्ड हो गया। लेबर 400 घंटा, 1 रुपया प्रति घंटा। एक्चुअल 4900 केजी। अरे बाप रे बाप, ये कैसे पॉसिबल है सर? यहाँ पर 50 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 4900 केजी, इतना सा डिफरेंस सर। लेबर में यहाँ पर 400 घंटा और यहाँ पर 39,600 आवर्स, इतना डिफरेंस। तो ऑब्वियस है ये जो मटेरियल दिया है, ये जो लेबर दिया है, ये 1 यूनिट का दिया है, आपको 100 यूनिट के लिए निकालना पड़ेगा। तो फिर हम आपको शुरू कर देता है सोल्यूशन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग दे दो मटेरियल्स बोल के। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 केजी।
Therefore स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 100 यूनिट्स के लिए, तो 100 इंटू 50 5000 kg. Actual quantity is given to us 4900 kg. एक्चुअल प्राइस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ₹42 पर केजी. यहाँ पर एक्चुअल सॉरी यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹40 पर केजी. स्टैंडर्ड प्राइस ₹40 पर केजी. तो आप मटेरियल वैरियंस निकालोगे. यहाँ पर एक ही मटेरियल है, दो टाइप ऑफ मटेरियल है नहीं. तो पहला 3 फॉर्मूला मटेरियल हो जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर किया, लेबर का भी ऐसे ही करना है. प्लीज डू दिस सम एवरीवन. जो लोग वीडियो कर रहे हो वो लोग पॉज करके सम को कंप्लीट करो. ओके, तो यहाँ पर हम लोग का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट SPSQ माइनस APAQ 5000 into 40 minus 4900 into 42. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया कॉस्टिंग पर ने, तो MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस. प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बाहर में क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल. SPAQ माइनस APAQ स्टैंडर्ड प्राइस ₹40, एक्चुअल क्वांटिटी 4900 माइनस 4900 इंटू 42. आई होप ये आप कर लोगे. हम सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, वैल्यूज को डाल के छोड़ देगा. कॉस्टिंग पढ़ने उठो मेरे यार. मटेरियल यूजेज वेरिएंस ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाहर प्राइस. प्राइस ऑलवेज स्टैंडर्ड होता है. SPSQ माइनस SPAQ 5000 इंटू 40 और 40 इंटू 4900. ये तो हो गया मेरा मटेरियल के बारे में. अब लेबर के बारे में भी करना है. 39,600 बोला था. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट क्या बोला था, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, राइट. तो दोनों करना है. मटेरियल हो जाने के बाद लेबर में आ जाते हैं हम लोग. लेबर वेरिएंसेस, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर या स्टैंडर्ड आवर्स 400 आवर्स फॉर 1 यूनिट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी था मटेरियल में, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर होगा. स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट is equal to 400 hours. Therefore, standard hours for कितना यूनिट था 100 यूनिट्स. $40,000 hours, right? अब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ₹1 पर आवर, ₹1 पर आवर. एक्चुअल आवर 39,600 hours. एक्चुअल रेट 42 नहीं, सॉरी, ₹1.10 प्रति घंटा. रुपीज 1.10 पर आवर. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे
SRSH, एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे ARAH 43,560, SRAH 39,600 आवर्स एक्चुअल आवर था, स्टैंडर्ड रेट 1 रुपया करके 39,600। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 40,000 माइनस 43,560, 3,560 adverse costing really is, तो लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट ब्रैकेट के बाहर आवर्स एक्चुअल SRAH ARAH SRAH we have calculated 39,600 minus ARAH 43,560. 43,560 minus 39,600. 3,960 adverse. कॉस्टिंग रियली ईज तो नहीं होगा, आइडल टाइम वेरिएंस है नहीं, इजी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब ब्रैकेट के अंदर आवर, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ब्रैकेट के बाहर रेट, रेट ऑलवेज स्टैंडर्ड रेट लिया जाता है। SRSH कितना होगा? SRSH हम लोग का 40,000 है माइनस SRAH 39,600, तो 400 रुपीज फेवरेबल। अच्छा, मटेरियल का चेक नहीं किया, कर लेना। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3,560 माइनस इज इक्वल टू 3,960 माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू माइनस 3,560। So checked. I hope this is clear, everyone. Question number 11. Compute the missing data indicated by the question marks from the following. सिर्फ मटेरियल के बारे में ही बोला है, मटेरियल प्राइस यूजेज कॉस्ट, तो ये मटेरियल ए, ये मटेरियल बी। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अबाउट मटेरियल ए। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एसपी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। दिस फोर थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस। हम लोग का मटेरियल ए का सब कुछ दिया हुआ है, प्राइस वेरिएंस पूछा है। प्राइस वेरिएंस मतलब हम आपको बोला था टेक्निक, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल होता है। SPAQ माइनस APAQ। सुनो, सम स्टार्ट करने से पहले ना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में SP, एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट में AP, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट में SQ, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में AQ। लाइक दिस यू विल हैव टू राइट इट डाउन, देन ओनली आप फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आप इसको नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये एसपी क्या होता है, AQ क्या होता है ना? ओके, तो SPAQ 12 इंटू 40 माइनस APAQ 15 इंटू 40।
120 एडवर्स। तो ये आ गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या पूछा, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस, प्राइस ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 kgs माइनस 12 into 40, 120 फेवरेबल। कैलकुलेशन चेक करते जाना। हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 12 into 50 माइनस 15 into 40। ओके एवरीवन, मटेरियल ए हो गया, सिंपल सा था। एक बार मटेरियल बी को कोशिश करो। मटेरियल बी में यूजेज दे दिया है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। क्वेश्चन मार्क जहां पर है उसको निकालना है, प्राइस वेरिएंस नहीं निकालना है, तो उस पर बेकार में दिमाग मत लगाओ। एवरीबडी प्लीज ट्राई टू सॉल्व मटेरियल बी। बी में स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, यूजेज वेरिएंस हमको दिया हुआ है। यूजेज वेरिएंस दिया हुआ है तो हमको उसी से कुछ करना है। तो मटेरियल बी, उसका मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू 300 एडवर्स। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू माइनस 300, राइट एवरीवन। स्टैंडर्ड प्राइस एस पी एस क्यू, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड इंटू एस पी एस क्यू माइनस एस पी ए क्यू इज इक्वल टू माइनस 300। स्टैंडर्ड प्राइस वी नो 15 रुपीज। एकदम संभाल के, बी में ए का प्राइस मत ले लेना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वी डू नॉट नो, कीप इट लाइक दैट। माइनस 15 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 70 kg is equal to minus 300. So 15 SQ is equal to 15 into 70 is coming to 1050। तो ये माइनस 1050 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1050। माइनस 300 तो पहले से था, तो 1050 माइनस 300 होल डिवाइडेड बाय 15 इट्स कमिंग टू 50 kgs। कहां से सबका 90 kg आ रहा है, डू नॉट अंडरस्टैंड। इज दिस ओके एवरीवन? Understood everyone, please response.
वेरी गुड, ऐसा मिस्टेक करोगे। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस तो सिंपल है, मटेरियल बी का एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, एस पी एस क्यू ए पी ए क्यू। स्टैंडर्ड प्राइस 15 रुपीज इंटू 50 माइनस एक्चुअल प्राइस 20 रुपीज इंटू 70। 750 माइनस 1400, 650 एडवांस। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड। ये मटेरियल बी के लिए है। सबका आंसर यही आया ना? Sum number 9, the standard cost of certain chemical mixture is 40% material A, 60% material B. A standard loss of 10% is expected in production. During a period, actual cost is 90 kg of material A, 110 kg of material B. The actual output is 182 kg. आपको प्राइस, मटेरियल मिक्स, यील्ड, मटेरियल कॉस्ट सब निकालना है, मतलब मटेरियल वैल्यूज निकालना है। देखो इसका नॉर्मल वाला जो टेक्निक है, मतलब शॉर्टकट टेक्निक जो हम आपको करवाया था, उसी टेक्निक में हम ये सम को सॉल्व करवाएगा। इसके अलावा देयर इज अनदर मेथड विच इज देयर एंड विच इज फॉलोड इन ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स। तो दोनों मेथड में हम करवाएगा। आज पहला वाला होगा, नेक्स्ट क्लास में हम नया मेथड वाला करवाएगा। तो कौन सा करना है दैट आई विल लेट यू नो आफ्टर द मेथड। जब हम लोग का जब हो जाएगा पूरा दोनों मेथड तब बोल देंगे। फिलहाल जो भी हमने आपको सिखाया है उसके बेसिस में ये सम को कैसे सॉल्व किया जाए। बिफोर स्टार्टिंग आप सबसे पहले देखा होगा कि यहाँ पर दो ठो प्रकार का मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। दो मटेरियल्स है, मतलब यहाँ पर मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस होगा ही होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर एक नया चीज है, स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। ये लॉस वाला जब भी दे देगा ना, तब आपका सेकेंड मेथड जो हम आपको करवाएगा नेक्स्ट क्लास, उस मेथड से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी आप इनपुट डालोगे, जो भी आप मटेरियल इनपुट में डालोगे, उसका 10% लॉस होगा ही होगा। वो 10% लॉस हो जाने के बाद आपका एक्चुअल आउटपुट आता है। इन दिस केस, इन आवर क्वेश्चन, व्हाट इज आवर एक्चुअल आउटपुट? 182 kgs। ये 182 kg 10% लॉस होने के बाद आया है, हाँ या ना? तो फिर हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल ए का कितना केजी, मटेरियल बी का कितना केजी बोला नहीं है। सिर्फ बोला था 90 केजी, 110 केजी, ये एक्चुअल है भाई लोग। स्टैंडर्ड मटेरियल ए कितना होगा, स्टैंडर्ड मटेरियल बी कितना होगा, वो बोला नहीं है, वो सिर्फ बोला है परसेंटेज। तो इसीलिए हम लोग को टोटल स्टैंडर्ड इनपुट निकाल लेना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। पहले आप लिखोगे एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 182 kgs। ब्रैकेट में लिख लेना, आफ्टर अ लॉस ऑफ 10%, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 182 kgs। ओके गाइस, ठीक है। नाउ देयरफॉर स्टैंडर्ड इनपुट
रिक्वायर्ड 182 केजी बनाने के लिए आपको कितना इनपुट डालना चाहिए? 182 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। सर समझ में नहीं आया, इसके लिए वर्किंग नोट 10% का लॉस हुआ, राइट? तो फिर 90 जो आया आउटपुट उसके लिए 182 केजी, तो 100 के लिए कितना होगा? समझे बात को? इन दिस वे विल कैलकुलेट कितना मेरा इनपुट होना चाहिए। 182 divided by 90 into 100 is coming to 202.22 kgs. Keep it like that only. सर ये जो 202.22 kgs आया है, सर ये ए का है या बी का है? ये दोनों मिला के है। यहाँ से आपको therefore स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए निकालना पड़ेगा। 40% of 202.22 kgs, क्योंकि 40% 60% में बोल दिया, तो 80.89 मेक इट राउंड ऑफ टू 81 kgs। ओके एवरीवन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, (202.22 into 60%) 121.332 मेक इट 121 kgs। तो टोटल मिला के 200 kg हो जाता है। ओके एवरीवन, तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, एक्चुअल प्राइस पता है, तो अभी हम लोग का सब कुछ आ जाएगा। तो इसको अभी हम लोग टैबुलर फॉर्मेट पे लिख लेंगे। टैबुलर फॉर्मेट पे लिखेंगे कैसे? एक सेकेंड होल्ड करो प्लीज। मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्टैंडर्ड प्राइस 20 and 30। ऑलवेज आपका क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट वाइज रहेगा। आप वहां से इंफॉर्मेशन को निकाल के ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में लिख लोगे ना, तो आपका सम बहुत इजी हो जाएगा। 81 kg, 121 kg, एक्चुअल प्राइस 18 रुपीज 34 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी 90 kg 110 kg। याद है लास्ट क्लास बोला था टोटल भी करना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करोगे 202 kgs, प्राइस का टोटल कभी मत करना, और यहाँ पर आता है 200 kgs। राइट एवरीवन, नाउ हमको चाहिए SPSQ, हमको चाहिए APAQ, हमको चाहिए SPAQ, हमको चाहिए SPS बिकॉज मिक्स भी है, SPA। ओके एवरीवन, नाउ 20 into 81, 1620 rupees, 30 into 121, 3630 रुपीज। अच्छा बहुत जन ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये केजी है कि रुपीज है, अब रुपीज लिख लो बेटर होगा। APAQ 18 into 90, 1620, और 34 इंटू 110, 3740। SPAQ एकदम संभाल के, यहाँ पर बहुत जन मिस्टेक कर देता है। SP मतलब 20 और AQ मतलब 90, 20 इंटू 90 1800 रुपीज,
30 इंटू 110, 3300 रुपीज। टोटल करो, समेशन का काम लगेगा हम लोगों को, टोटल के हिसाब से करना है। 1620 प्लस 3630, 5250, 1620 प्लस 3740, 5360, 1800 प्लस 3300, 5100। एसपीएस क्या फॉर्मूला था? इसको बीच में से मल्टीप्लिकेशन साइन डालेंगे, एसपी इंटू एस क्यू, जो पीछे वो नीचे, समेशन का साइन, समेशन एस पी एस क्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 5250, समेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी 202, 5250। अच्छा टाइम ओवर हो गया है, थोड़ा देर बाद ज्वाइन करना प्लीज। तो 5250 डिवाइडेड बाई 202 इट्स कमिंग टू 25.99, और इसको आप 26 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1-2 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। समेशन एस पी इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई समेशन ए क्यू, एस पी ए क्यू का समेशन 5100 है, डिवाइडेड बाई समेशन ए क्यू 200 केजीज है, 5100 डिवाइडेड बाई 200, 25.5। कॉस्टिंग पढ़ने उठो मेरे यार। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एस पी एस क्यू माइनस ए पी ए क्यू, ए पी ए क्यू होगा ना सर? अरे क्या हो, जस्ट वेट। एसपीएसक्यू माइनस एपीएक्यू, 5250 माइनस एपीएक्यू 5360, 5250 minus 5360, it's coming to 110 adverse। कॉस्टिंग पढ़ने उठो, मतलब प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल। So SPAQ is coming to 5100 and APAQ is coming to 5360. So 260 adverse. Material usage variance, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाद प्राइस, प्राइस स्टैंडर्ड, एसपीयू एसक्यू, एसपीएक्यू 5250 माइनस 5100, 150 फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एसपीएस, एसपीए, स्टैंडर्ड रेट 26, 25.5, एक सेकेंड सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी समेशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इधर में 202 केजी,
202 into 0.5, 101 favorable. Material yield variance, SPS, summation standard quantity minus summation actual quantity. एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल था 200. SPS 26 is coming to 52 फेवरेबल. देखो डिफरेंस आएगा चेक 2 में. दिस वाज एक्चुअली 202.22 और यहाँ पर 26 पॉइंट नहीं था, 25.99 था. ऑलवेज बेटर आपको डेसिमल में लेना. Let us start. Let us do the checking. MPV plus MUV, MCV is equal to 110 minus MPV is equal to 260 minus MUV is equal to plus 150. So this is coming to 110. ये टैली हो गया. Check 2. MUV is equal to MMV plus MYV. MUV is equal to 150 favorable. MMV is equal to 101 प्लस 52 एक्चुअली. तो ये 153 आ रहा है. जो 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज इसमें राउंड ऑफ किया था और इसमें राउंड ऑफ किया था. ऑलवेज रिमेंबर आप एसपीएस को डेसिमल में ही रखोगे जहां तक हो सके. ठीक है. दिस इज ऑल्सो चेक्ड. सो दैट विल बी एनफ फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. पूरा अच्छे से रिवाइज करो. नेक्स्ट क्लास कुछ टफ सम्स होने वाला है. नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग.